नमस्कार, उत्सव क्लासेस पे आपका स्वागत है। साथियों, हम व्याकरण पढ़ रहे थे, हिंदी व्याकरण, और पिछली क्लासेस आप देखने के लिए प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। ठीक है, आज हम संधि पढ़ने वाले हैं। व्याकरण जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षा जिनमें पूछी जाती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और हम आज इसी एक वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, संधि का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, रटने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है हमको। ठीक है, रटन पद्धति पे आधारित बात बिल्कुल नहीं करेंगे, अपन समझने की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं, है ना। देखिए, संधि के सामान्य कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं अपन। संधि होती क्या है। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ पे जाएं, अगर संधि के सामान्य अर्थ पे जाएं तो होता क्या है, दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। और वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों को संयुक्त रूप से वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अर्थ अर्थ को समझिए कि दो वर्णों के मेल से क्या होता है, दो वर्णों के मेल से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। मेल से विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब क्या? विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे संधि कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? संधि। अगर दो वर्णों का मेल हो गया लेकिन कोई विकार, कोई नया शब्द नहीं बना, कोई परिवर्तन पैदा नहीं हुआ, तो उसको संधि नहीं कहते हैं, उसे संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम संयोग कहेंगे, संधि नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सामान्य से शब्द ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया विद्यालय। इसका विच्छेद करिए संधि में, विद्या प्लस आलय। एक और कॉन्सेप्ट होता है संधि का कि दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। दोनों पदों का अपना अपना अर्थ होता है, तभी उसका विच्छेद होता है, अन्यथा किसी शब्द का हम विच्छेद नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो गलत होता है। ठीक है, यानी कि दोनों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे आलय यानी स्थान, है ना। विद्या यानी ज्ञान, है ना, वह स्थान जहाँ पे ज्ञान दिया जाता है या ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो क्या हो गया? विद्यालय हो गया। ठीक है, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। हो क्या रहा है इसमें कि हो क्या रहा है इसमें, यहाँ पे काय की मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है। ठीक है, और फिर प्लस आ की मात्रा लगी है, बराबर क्या बना? बड़ा बना। ठीक है, विकार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अ से आ मिलेगा तो भी क्या होगा? आ ही बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। ठीक है, और भी इसमें अपन डिस्कस आगे आगे करते जाएंगे। विद्यालय जैसे ये शब्द हो गया। अब जैसे कि कोई शब्द एक और है, परमार्थ, है ना। जैसे कि एक उदाहरण हो गया, उदाहरण नंबर 2 की बात कर लेते हैं। परमार्थ, परमार्थ हो गया। इसका विच्छेद कीजिए, परम प्लस अर्थ। अब इसमें परमार्थ शब्द में भी देखिए आप, इसमें भी वही बात है कि हो क्या रहा है, अ का मेल किससे हो रहा है? परम प्लस अर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है ये? इसमें हलंत नहीं लगेगा, नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि नहीं रहेगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो परम प्लस अर्थ हो गया। इसमें क्या हो रहा है, म का विच्छेद करिए आप, स्वर रहित कीजिए, म को स्वर रहित करेंगे तो ये निकल के आएगा, प्लस अ का मेल हो रहा है। फिर हो क्या रहा है यहाँ पे, अ का मेल अ से हो रहा है। बन क्या रहा है, अ और आ मिलने से क्या बन रहा है? आ बन रहा है। क्या बन रहा है? अ और अ मिलने से आ बन रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। मतलब इन दोनों में क्या हुई? संधि हुई। क्या हुई? संधि हुई। अब संयोग को समझिए। अब संयोग को समझिए, संयोग कैसे होता है। जैसे कि शब्द हैं युगबोध, विच्छेद करिए, क्या होगा? युग प्लस बोध होगा। अब ये बताइए, कोई परिवर्तन हो रहा है? युग ऐसा कैसा और बोध ऐसा कैसा हो गया? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसको कहेंगे संयोग। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे संयोग, इसको संधि नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप समझिए अनुपस्थिति, है ना। अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में भी आप विच्छेद करिए तो इसमें भी क्या होगा? अनुपस्थित, है ना, अनुपस्थित या अनुपस्थिति, तो इसमें विच्छेद करेंगे हम, क्या होगा? अन प्लस उपस्थित। अन प्लस क्या होगा? उपस्थित होगा। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अन, ठीक है, हो क्या रहा है? न, और न के साथ
ऊ का मेल होता है क्या हो जाता है, सीधा नू हो जाता है। क्या हो जाता है, नू हो जाता है। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब हम किसी अक्षर को, वर्ण को आधा लिखें या तो हलंग लगाते हैं या फिर उसको हम आधा तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तोड़ के अलग किया गया, बात तो बराबर एक ही हो रही है। इसके साथ ऊ मिलेगा तो वो नू बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, संधि नहीं है, क्या है, संयोग है। संधि और संयोग में ये अंतर है, बस इतना सा बड़ा अंतर है संधि और संयोग में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम प्रकार की बात करते हैं और भी इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं संधि के प्रकार की, ठीक है। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, जो कि आप सबको मालूम है, ठीक है। कौन कौन सी, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि, ठीक है। अब स्वर संधि के भी कितने प्रकार है, 5। संधि कितनी प्रकार की हो गई, 3, है ना। और स्वर संधि के भी फिर कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब इसके 5 प्रकारों की बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि स्वर संधि में क्या होता है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। स्वर संधि में होता है स्वर के साथ स्वर का मेल। स्वर के साथ किसका मेल होता है, स्वर का मेल होता है, वो होती है स्वर संधि, ठीक है। व्यंजन संधि क्या होती है कि स्वर के साथ व्यंजन की संधि होगी, या फिर व्यंजन के साथ स्वर की, ठीक है। या फिर क्या होगा, व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि होगी, व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि होगी। तो संधि की पहचान करना बहुत ही सरल है ना। व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि होगी तो वो व्यंजन संधि होगी। अब विसर्ग में क्या होगा कि विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ किसका मेल होता है, स्वर का, ठीक है। यानी विसर्ग क्या होता है, हमेशा पीछे होता है। क्या होता है, पीछे होता है, इसलिए हम आगे लिखेंगे स्वर का मेल विसर्ग। जैसे कि अम और अह जो है, ये जो 2 वर्ण हैं, ये अयोगवा होते हैं, यानी इनका योग व्यंजनों के साथ नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि कोई बिंदी कहीं पे लगी हुई है, कह, यहाँ पे बिंदी लगी, विसर्ग लगा है, तो इसको आप स्वर रहित कीजिए, क आधा हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा अ। और ये जो मात्रा लगी है हमेशा किसके साथ होती है, ये मात्रा अम और अह की मात्रा हमेशा स्वर के साथ होती है, कभी भी व्यंजन के साथ नहीं होती, इसलिए इनको अयोगवा वर्ण कहते हैं। इनका योग किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो या फिर विसर्ग व्यंजन के साथ, या फिर व्यंजन व्यंजन के साथ विसर्ग, ठीक है। विसर्ग जहाँ दिखा वो विसर्ग संधि आराम से पहचान हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है सीधा सा कॉन्सेप्ट, ये है पहचान, ठीक है। स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, स्वर के साथ व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर का होगा तो व्यंजन संधि, और व्यंजन के साथ व्यंजन का होगा तो व्यंजन संधि। उसके बाद स्वर के साथ विसर्ग का हो रहा है तो विसर्ग, और व्यंजन के साथ विसर्ग हो रहा है तो विसर्ग होगा। यह हो गया सामान्य से इसकी पहचान। और अब बात कर लेते हैं इनके जो स्वर संधि है, इसके 5 प्रकारों की, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 प्रकार होते हैं किसके, स्वर संधि के, ठीक है। स्वर संधि के ये प्रमुख 5 प्रकार हो गए, तो ये भी आप समझिएगा, आपको मालूम भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन प्रकारों को अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको समझते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं सीधा। अब विस्तार से समझेंगे हम, ठीक है। उसके बाद व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि समझेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि और यण और अयादि, इनके एक ही साथ एक ही कॉन्सेप्ट से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
अब साथियों इसी सारणी में मैं पांचों प्रकार को आसानी से एक ही जगह समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। सभी का कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर हम समझेंगे, बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। दीर्घ में क्या होता है कि दो वर्ण मिलते हैं और एक बड़ा वर्ण बन जाता है, ठीक है। लेकिन स्वर संधि की बात हो रही तो स्वर से स्वर ही मिलेगा, ठीक है, स्वर के साथ व्यंजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर समान स्वर मिलता है तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ संधि। कैसे होगी, अ के साथ अ मिलेगा तो भी आ बनेगा, और आ के साथ अ मिलेगा तो भी आ, और आ के साथ आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। जैसे कि जठर, र को स्वर रहित करिए तो अ निकल के आएगा, अ के साथ अ का मेल हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो जठर अग्नि हो रहा ना, तो जठरा अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जठरा अग्नि हो जाएगा। अब ई के साथ जैसे कि छोटी ई का बड़ी ई से, बड़ी ई का बड़ी ई से, या छोटी का बड़ी से, किसी से भी हो, क्या आएगा, बड़ी ई ही हो आएगा। यानी विकार कैसे उत्पन्न होगा, बड़े स्वर के रूप में, दीर्घ स्वर के रूप में होगा, तो वो होगी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। जैसे कि इसी प्रकार ऊ का ऊ से, बड़े ऊ का बड़े ऊ से, तो भी ऊ ही बनेगा, ठीक है। री का री से होगा तो री ऋषि का ये बनेगा, ठीक है। जैसे कि धर्म प्लस आत्मा तो धर्मात्मा हो जाएगा। क्या हो रहा, दीर्घ हो रही है, यानी विकार परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है यानी परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, वो दीर्घ स्वर के रूप में हो रहा है, तो ये होगी दीर्घ संधि, ठीक है। कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब गुण संधि की बात करते हैं तो अ और आ के बाद ई उ और री आएगा, ठीक है। अ और आ के बाद किसका मेल होगा, ई उ और री का मेल होगा, ठीक है। अगर अ और आ के बाद जैसे कि अ प्लस ई हो तो भी ए बनेगा, अ प्लस बड़ी ई हो तो भी ए ही बनेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब, इस सीधा सा लाइन कहने का मतलब यही हो रहा है, ठीक है। और अ के साथ ऊ का मेल होगा तो औ बनेगा, ठीक है, ओ ही बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। आ के साथ बड़े ऊ का मेल होगा तो भी ओ ही बनेगा, और अ और आ के किसी के भी साथ री का मेल होगा तो अर बनेगा। कैसे, अब इंद्र, उप इंद्र है ना, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, काय का मेल हो रहा है, अ और ई का मेल हो रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपेंद्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे भारत प्लस हिंदू क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। तो ये हो गई गुण संधि, ठीक है। यानी अधिकतर आपको एक ही मात्रा मिलेगी, ठीक है। गुण संधि को पहचाना कैसे, जैसे कि इसमें क्या होगा, अधिकतर आपको ए की मात्रा मिलेगी, ए और औ की मात्रा मिलेगी, ठीक है, विकार उत्पन्न होने के बाद। अब वृद्धि में क्या होगा, पहचान बिल्कुल सरल है, डबल मात्रा आएगी, ठीक है, बड़ी मात्रा ही दिखेगी आपको। इसकी जो उदाहरण है वृद्धि संधि के, बिल्कुल सरल है। अ और आ के बाद मेल होगा ए और ए का तो भी दीर्घ ए बनेगा, अ आ के साथ या ओ का या औ का मेल हो तो भी दीर्घ औ बनेगा। जैसे प्रिय प्लस एशी, प्रियशी क्या हो जाएगा, प्रियशी हो जाएगा। तथा प्लस एव क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा, ठीक है, यानी बड़ी मात्रा लग जाएगी। तो ये हो गया आपकी वृद्धि संधि। अब यण संधि की बात करते हैं। यण संधि में ई और उ के बाद मेल होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, ई उ के बाद, इसमें ई उ कहाँ आ रहे थे, बाद में आ रहे थे, गुण के विपरीत लगभग समझ सकते हो आप यण, ठीक है। इसमें क्या होगा, ई पहले आ रहा है, इसमें क्या हो रहा, अ पहले आ रहा था, इसमें ई और उ होगा। फिर अगली में इसका ठीक विपरीत समझ लो आप, इससे आगे समझ लो, नेक्स्ट पार्ट समझ लो। मतलब ई का मेल हो गया तो फिर ए का होगा, ओ का मेल होगा, ठीक है। कैसे, ई और बड़ी ई दीर्घ ई का मेल होगा असमान स्वर। मैंने अ और स्वर लिखा है बस जगह कम होने की वजह से, तो असमान स्वर ए ई और ई के साथ असमान स्वर आएगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा य में, ठीक है। अति प्लस अधिक, जैसे कि त को स्वर रहित कीजिए, त फिर ई की मात्रा है प्लस अ है, तो ई के साथ असमान स्वर आ रहा। असमान स्वर मतलब इसके समान नहीं आना चाहिए, इसको छोड़ के दूसरे कोई भी स्वर आओ भले, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्या बनेगा, य बनेगा। अति प्लस अधिक अत्यधिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, य हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है। और ये पहला ये जो वर्ण है ये आधे में परिवर्तित हो जाएगा, आधा वर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार ऊ का मेल होगा असमान स्वर, ऊ और औ से असमान स्वर का मेल होगा तो फिर क्या बनेगा, व बनेगा। री से होगा तो र बनेगा। प्रति प्लस घात प्रत्याघात, ठीक है। प्रति प्लस घात क्या हो जाएगा, प्रत्याघात मतलब क्या होगा, य बन गया, ठीक है, या बन गया। उसी प्रकार से अयादि संधि का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए ओ अय और औ इनके साथ मेल होगा, ठीक है। ए के साथ असमान स्वर का मेल होगा तो अय हो जाएगा,
औ के साथ असमान स्वर का मेल होगा तो औ हो जाएगा, ए के साथ असमान स्वर को आय हो जाएगा, और ओ के साथ असमान स्वर आएगा तो आप हो जाएगा। जैसे कि चे प्लस अन क्या हो रहा है इसके साथ, इसमें ए के साथ किसका मेल हो रहा है, ए के साथ मेल हो रहा है इस इधर अ का, बराबर क्या हो जाएगा, अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इस ए को लिखते हैं किस मात्रा में, इस मात्रा में। ठीक है, और इस ए को लिखते हैं किस मात्रा में, इस मात्रा में। ठीक है, ये समझिएगा आप। ठीक है, तो चे प्लस अन क्या हो जाएगा, चयन, अय हो गया, अय का उच्चारण आ रहा, चयन हो जाएगा। ने प्लस अन नयन, क्या हो जाएगा, नयन। इस प्रकार से पांचों संधि को हमने एक ही जगह पर रख के समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और ये उदाहरण मैंने बहुत कम इसमें रखे, सीधा समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप किसी बुक से या कहीं भी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस इसकी करें। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए, उससे आपको वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये संधि का ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, स्वर संधि का। अब व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।